नमस्कार, मैं अजित कुमार। तो हम लोग बात कर रहे थे इरिड्यूसिबल एलिमेंट और प्राइम एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग आज लास्ट लेक्चर है इरिड्यूसिबिलिटी पे। इवन यू कहें कि रिंग थियरी का 50% कॉन्सेप्ट यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। अब हम लोग एंट्री करेंगे एक साथ सब रिंग और आइडियल में अगले लेक्चर से। आज आपका इरिड्यूसिबिलिटी पे लास्ट लेक्चर है, यू कहे कि 50% रिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचेगा यहाँ पे सब रिंग, आइडियल और इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। 3 कॉन्सेप्ट बचेंगे। आई थिंक 3 और 4 मोर क्लास और मैक्स टू मैक्स 5। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन में हर प्राइम जो है इरिड्यूसिबल होता है। ठीक है, किसी भी इंटीग्रल डोमेन में जितना भी प्राइम होगा वो इरिड्यूसिबल होगा। अब कैसे, आप देखें जब आप 2 लिखते हैं तो 2 एक प्राइम नंबर है ना, 2 इज प्राइम। इसके कितने फैक्टर हैं? यही तो है ना, बस 1 यूनिट है और 2 क्या है? 2 का एसोसिएट 2 भी है, 2 का एसोसिएट खुद 2 है, तो एक यूनिट दूसरा एसोसिएट। इरिड्यूसिबिलिटी में तो यही होता था ना, यू और ए यू, यही होता था। एक यूनिट हो और दूसरा उसका एसोसिएट हो, तो 2 हमेशा प्राइम होता है और प्राइम है तो इरिड्यूसिबल हो गया यहाँ पे। लेकिन कब? जब वो इंटीग्रल डोमेन हो। असल में आज तक आप जो भी पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर खुद से कटता है और 1 से कटता है, बच्चों वाली बात है ना। अब बड़े हो गए तो बड़े तरीके से सीखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, वो अपने आप में इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में हर प्राइम इरिड्यूसिबल होता है। तो इंटीग्रल डोमेन में अगर 2 प्राइम है तो 2 इरिड्यूसिबल होगा। उसका कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होंगे। 3 का कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा, 5 का कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा। इसीलिए प्राइम नंबर क्या होता है? इरिड्यूसिबल होता है। इसलिए प्राइम नंबर केवल खुद से और 1 से कटता है। उसका फैक्टर केवल खुद वो और 1 होता है। क्यों? क्योंकि हम सेट क्या ले लेते हैं? इंटीजर। वो क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तब हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, फील्ड है कि नहीं इंटीजर? सेट ऑफ इंटीजर फील्ड होगा कि नहीं? पॉसिबल है? नहीं होगा। 2 का इनवर्स 1/2 कहाँ होता है उसमें? तो ये तो क्लियर है कि एवरी फाइनाइट फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो अगर कोई फाइनाइट फील्ड मिल जाए तो भी वहाँ पे क्या होगा? हर प्राइम इरिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सिंपली इंटीग्रल डोमेन रहे तो भी हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं अब कैसे होगा, ये क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, खाली सोचना है और जो जो कह रहा है वो करते जाना है। बहुत ज़्यादा टफर नहीं है। लेट पी बी अ प्राइम इन किसी रिंग का एलिमेंट है, P उसमें प्राइम है। अब देखिए, ऑल्सो विच इज इंटीग्रल डोमेन, विच इज इंटीग्रल डोमेन। वो रिंग क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन है तो इसे ई से दिखा लीजिए, आर ना करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दिस इज ई। ठीक है, इसको आप इंटीग्रल डोमेन आईडी लिख सकते हैं ना, आईडी। अगर पी प्राइम है तो पी क्या होगा? नॉन जीरो, नॉन यूनिट एलिमेंट। देन पी इज नॉन जीरो, नॉन यूनिट एलिमेंट such that P equals to AB for some AB belongs to A comma B belongs to E। ठीक है, and P divides A और P divides
बी। प्राइम की कंडीशन क्या होती थी कि कोई भी नॉन जीरो नॉन एलिमेंट हम रिंग का उठाएं और वो अगर ए बी के बराबर हो, फॉर सम ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन पी इज प्राइम ओनली व्हेन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है, दैट इम्प्लाइज पी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू, थोड़ा सा और पीछे लिखते हैं इसको, देन ए इक्वल टू पी के वन, बी इक्वल टू पी के टू, बीच में और लगा था ना, फॉर सम k1 बिलोंग्स टू E, फॉर सम k2 बिलोंग्स टू E। ठीक है, अब देखिए इसको कर लीजिए आप 1, और ये हो गया आपका दोनों मिला के 2। तो अब देखिए a इक्वल टू पी के वन है, b इक्वल टू पी के टू है। ठीक है, सो p इक्वल टू फ्रॉम 1, p इक्वल टू ए बी लिखा था, a को a छोड़ देते हैं और b को लिख लेते हैं p के टू। ठीक है, p के टू, दैट इम्प्लाइज p माइनस ए पी के टू इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज p1 माइनस ए के टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी और लगा के आप यहाँ चल सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ नहीं यहाँ लगा लो, और p इक्वल्स टू, यहाँ देखिए a को छोड़ा यहाँ पे और b को पुट किया, यहाँ पे a को पुट करेंगे, p इक्वल टू पी के वन और b को वैसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p माइनस पी के वन b इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज p बाहर ले लेंगे आप, 1 माइनस के वन b इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा ये सब और है। ठीक है, सब और चल रहा है। ठीक, 1 2 3। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो एज p इज नॉट इक्वल टू 0, नोट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट E इज इंटीग्रल डोमेन। अगर E इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। इसका मतलब अगर दो नंबर R और S आपस में मल्टीप्लाई होकर जीरो दे रहे हैं या सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जीरो दे रहे हैं, इसका मतलब है दैट मीन दस R इक्वल टू 0 और S इक्वल्स टू 0। जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। होता तो क्या होता तो ये दोनों ही जीरो नहीं होते लेकिन जीरो दे देते। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इंटीग्रल डोमेन है, मतलब जीरो डिवाइजर नहीं है। अ रिंग विच डजंट कंटेन जीरो डिवाइजर, मतलब नॉन ट्रिवियल रिंग which is commutative also and doesn't contain zero divisor, then it is called integral domain, or simply doesn't contain zero divisor is called integral domain। तो ये हो गया। अब देखिए, तो या तो R 0 होगा या S 0 होगा। अब या तो P 0 होगा या ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो P 0 होगा या ये 0 होगा। लेकिन P को हम ऑलरेडी लेके चलें, क्या प्राइम है तो क्या होगा, नॉन जीरो नॉन यूनिट। तो ये तो 0 हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली किसको 0 होना पड़ेगा, 1 माइनस ए के 2 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस बी के 1 को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब a इक्वल टू 1 बाई के 2 और b इक्वल टू 1 बाई के 1। ठीक है, अगर a 1 बाई के 2 है इसका मतलब a यूनिट है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। b अगर 1 बाई के 1 है तो a भी यूनिट है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो a इज यूनिट और b इज यूनिट, इम्प्लाइज
A is unit और B is यूनिट, या तो A यूनिट होगा या B यूनिट होगा। तो अब देखिए आगे, सो इन P इक्वल्स टू ए बी, इन नहीं फॉर, प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो फॉर P इक्वल्स टू 0, P इक्वल्स टू ए बी, A इज यूनिट और B इज यूनिट, हेंस P इज इररिड्यूसिबल। अगर एक भी यूनिट हो गया, हेंस P इज इररिड्यूसिबल। तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्या है इसमें, सो इन एनी इंटीग्रल डोमेन, in any integral domain, every prime is irreducible, ओके। ये हमारा क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी इंटीग्रल डोमेन में ऐसा होता है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। हम लोग देखेंगे दोनों अभी एग्जाम्पल के तौर पे। इधर आइए आगे, 2 को तो देख लिया था। Z is integral domain, it has unity also, it has 0 also, it forms a ring with respect to simple multiplication and addition and multiplication, okay। Now it doesn't has unit, ठीक है, except unity, यूनिटी के अलावा इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिटी मीन्स इसका यूनिटी क्या है, 1 है। तो जितने भी एसोसिएट होंगे क्या होंगे वो, सो एसोसिएट ऑफ A belongs to Zn, Z is A into 1, that is A। किसी नंबर का एसोसिएट वो खुद हो जाएगा, 2 का एसोसिएट खुद, 3 का एसोसिएट खुद, 4 का एसोसिएट खुद। सो प्राइम एलिमेंट क्या होगा, 2 अगर प्राइम है, सो 2 प्राइम है तो 2 को क्या लिखते हैं, 1 into 2, यूनिट इंटू एसोसिएट। दिस इज आवर यूनिट एंड दिस इज एसोसिएट। सो 2 इज क्या है हमारा, इररिड्यूसिबल। कोई भी प्राइम उठा लीजिए इंटीजर में, इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर में कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर 1 और उसके खुद के अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। ये है एक्चुअल रीजन जो क्लास 6 में नहीं, MSc BSc के दौरान पढ़ने को मिलता है। एक्चुअल रीजन यहाँ मिलता है, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया कि भाई प्राइम तो ऐसा ऐसा है, तो आपके हिसाब से फिर प्राइम्स भी अलग अलग होंगे। प्राइम इज सिंपल एंड एलिमेंट ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे सेट बदलेगा प्राइम एलिमेंट भी बदलेंगे, उनकी इररिड्यूसिबिलिटी भी बदलेगी। इसका मतलब इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स भी होते होंगे, प्राइम पॉलिनोमियल्स भी होते होंगे। सेट ऑफ पॉलिनोमियल लेंगे तो बदल नहीं जाएगा, सेट ऑफ मैट्रिक्स लेंगे बदल जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट लेंगे वो बदल जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ फंक्शंस लेंगे वो बदल जाएगा। फंक्शन क्या हो सकते हैं, आपको हमेशा 2 फंक्शन ऐसे मिल सकते हैं, कोई भी फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 into f(x), ठीक है। अगर f(x) का कोई फैक्टर वो खुद ही हो और 1 हो तो क्या होगा, जैसे x³ + 2, ठीक है, रियल पॉलिनोमियल ले लेंगे। तो अब देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और ये खुद होगा, तो ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है। वहीं x² - 4 ले लीजिए, x + 2x - 2, ये इररिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की भी जब हम बात करेंगे तो वहाँ भी इररिड्यूसिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो वहाँ से पता चलता है कि आपको फैक्टर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेट बदलेंगे प्रोसीजर्स बदलेंगे, ऑपरेशंस बदलेंगे प्रोसीजर्स
बदलेंगे, रिजल्ट्स हमें अलग अलग मिलेंगे। ये ध्यान रखिए बहुत आराम से। अब अच्छा ये तो दिखा दिया, ये दिखाना बाकी था कि प्राइम तो इरिड्यूसिबल होता है, इरिड्यूसिबल प्राइम नहीं होता है। जैसे इरिड्यूसिबल प्राइम नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए 9, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 + √5i और 2 - √5i। ओके, आप ये सेट ले लीजिए z √5, ये आपका रिंग है, देख लीजिए ये आपका रिंग है, रिंग से एलिमेंट उठाया हमने 9 और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 9 को आप लिख सकते हैं ना ए बी के फॉर्मेट में, सॉरी हमें चेक करना है 3, हम एलिमेंट उठाते हैं 3 इज प्राइम और नॉट, ठीक है। अगर 3 प्राइम है, ठीक है, सॉरी पहले तो 3 को देख लीजिए 3 इरिड्यूसिबल है कि नहीं, वही चेक कर लीजिए। तो 3 अगर इरिड्यूसिबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा लिखा है, अगर 3 इरिड्यूसिबल होगा, ठीक, या इरिड्यूसिबल नहीं होगा तो उसका प्रॉपर फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसको ख़त्म करिए, यहाँ से पूरा हटाइए, 3 को चेक करते हैं। 3 क्या होगा? a + ib c + id, ठीक है। और a + ib ना करके हमने z √5 लिया है, तो a + i √5b c + i √5d। ज़रा मॉड लेके स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा क्या? a² + 5b² c² + 5d²। और पिछली क्लास में बताया था कि ऐसा कोई भी ABCD नहीं है, ठीक है, जिसके लिए नॉन जीरो एलिमेंट सारे के सारे नॉन जीरो हों और फैक्टर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है, दिस इज 9 × 1, 3 × 3, 1 × 9, इसकी कोई भी वैल्यू। अच्छा ABCD कहाँ से बिलोंग करता है? ABCD ये सब इंटीजर्स होते हैं ना, कोई भी ऐसा a² और a और b नहीं है जिसके लिए a² + 5b² 9 आ जाए, ठीक है, या 3 आ जाए या 1 आ जाए। ऐसा तभी होगा जब आप इसको 0 करेंगे b को। c² + 5d² में से कोई भी 9, 3 या 1 नहीं आएगा। कब आएगा? जब यहाँ पे d क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो d को 0 कर दिया और b को 0 कर दिया। d और b अगर 0 हो गए तो या तो a² 9 होगा या c² 9 होगा। a² 9 होगा तो a की वैल्यू +-3 और c की वैल्यू +-1, ठीक है। c² अगर 9 होगा तो c की वैल्यू +-3 और a की वैल्यू +-1। तो यूनिट और उसके एसोसिएट मिल रहा है आपको, बार बार यूनिट और एसोसिएट मिल रहा है। सो 3 हैज़ हियर, सो 3 हैज़ no proper factor in z √5, hence 3 is irreducible in z √5, ठीक है। इरिड्यूसिबल है, प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो प्राइम होने के लिए चेक कर लेते हैं क्या है। प्राइम होगा तो क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। इफ 3 इज प्राइम, if 3 is prime, then 3 is equals to, then if 3 is prime, then 3 is equals to sum of a and b, okay, a plus ib,
a प्लस रूट 5 i रूट 5b c प्लस i रूट 5d, ऐसा है, ठीक है। तो 3 क्या a प्लस आई रूट 5b को डिवाइड करेगा? इस भाई p इक्वल टू ए बी हो तो p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, ठीक है। अब देखिए आप सिंपली 9 ले लीजिए, अगर 3 तो 9 को डिवाइड करता है चाहे किसी में रहे, 3 डिवाइड्स 9, 3 9 को डिवाइड करता है। अगर इसका स्क्वायर कर लें हम, 9 को आप लिख सकते हैं ना 2 प्लस रूट 5 i 2 माइनस रूट 5 i, ठीक है। बट 3 डिवाइड्स 9, so that implies 3 divides 2 plus root 5i 2 minus root 5i, ठीक है। 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 9 को डिवाइड करेगा चाहे z रूट 5 में रहे, z i में रहे, चाहे जिसमें रहे, डिवाइड तो करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये इस पूरे को डिवाइड करेगा, 9 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 3 इन दोनों को डिवाइड, मतलब इस पूरे को डिवाइड कर रहा है एक साथ। बट 3 डजंट डिवाइड 2 प्लस रूट 5i, इसको ये कभी डिवाइड नहीं कर रहा है। एंड 3 डजंट डिवाइड 2 माइनस रूट 5i, hence 3 is not prime। ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। क्या, क्यों हो गया कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि हम 3 को प्राइम माने थे, बट लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। और इसको आप लेट लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, लेट। तो 3 इरेड्यूसिबल है लेकिन 3 प्राइम नहीं है, किसमें? z रूट 5i में। अब क्या z रूट 5i इंटीग्रल डोमेन है? ऑब्वियसली इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, z रूट 5i इज इंटीग्रल डोमेन। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ना, ये किसका सबसेट है? c का प्रॉपर सबसेट है ये, हाँ। और ये तो इंटीग्रल डोमेन होता ही है, c इंटीग्रल डोमेन होता तो ये नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो दिस इज इंटीग्रल डोमेन इन विच इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो कन्वर्स नॉट ट्रू, बट एवरी प्राइम इज इरेड्यूसिबल इन एन इंटीग्रल डोमेन। सो नाउ लिस्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ये कुछ आप लिख लीजिए, बस एक सिंपल नोट है ZI में। वन प्लस आई, 1 माइनस आई, -1 प्लस आई, -1 माइनस आई, ठीक है। ये होंगे हमारे क्या, इरेड्यूसिबल एलिमेंट कहाँ के? ZI में, ठीक है। a प्लस आई बी में, वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपने ये देखा कि हर इंटीग्रल डोमेन में प्राइम जो है इरेड्यूसिबल होता है, बट इरेड्यूसिबल प्राइम नहीं होता है। ये रहा पूरा इरेड्यूसिबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे रिंग थ्योरी का 50% पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। और अब हम लोग आगे चलेंगे तो एक साथ बात करेंगे सबरिंग की और आइडियल की, व्हाट इज सबरिंग एंड व्हाट इज आइडियल। देन वी हैव टू गो फॉर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, ओके। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।